बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया की जंग से बड़ी जंग अगर कोई हो सकती है तो वो ईरान और इजराइल की जंग है, जो गालिबन किसी भी वक्त अब शुरू हो जानी है। सिनेरियो ये हुआ है कि इजराइल, आपको पता है, ईरान पर अटैक करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने इस वक्त अपना न्यूक्लियर मटेरियल जितना था उन्होंने इस वक्त खुफिया अनडिक्लेयर्ड साइट्स पर मूव कर दिया है। और इस वक्त उनको अंदाजा ये है, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल के पंजे ईरान के अंदर तक उन्होंने गाड़े हुए हैं, गद्दार कितने खरीदे हुए हैं। ये किसी को नहीं पता कि ईरान के अंदर कौन इस वक्त इजराइल के लिए कहां पर काम कर रहा है। लेकिन मसला ये हुआ है कि नेतन्याहू इस प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर डालना था कि मैंने स्ट्राइक करना। वो ये नहीं कह रहा मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी है, मैं स्ट्राइक करने के लिए जा रहा हूं। और इस वक्त गालिबन स्ट्राइक से कुछ लम्हात शायद हम हो सकता है, कह सकते हैं, दूर है या कुछ दिन दूर है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने इस अपना पूरे का पूरा न्यूक्लियर मटीरियल खुफिया मकाम पर अंडरग्राउंड मुंतकिल कर दिया है, जहां पर पहले था। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ है कि इस वक्त मोसाद के चीफ डेविड बर्निया, यूएस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ, ये बेसिकली वही है जो इस वक्त ईरान के साथ इटली में मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि स्टीव हंगामी मीटिंग में थे, यानी ईरान के साथ। सोचे इससे बड़ी मीटिंग कोई नहीं थी, और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। अब इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और वहां से वो उठकर चले गए। और ये फाइनल राउंड तकरीबन होने वाला है, जहां पर मुज़ाकरात दोनों अभी तक किसी पॉइंट पर पहुंचे नहीं है। ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया वो वहां पर पहुंचे, कुछ कह रही है उनकी फ्लाइट से निकल गई। यानी जब मुज़ाकरात के टेबल से आप उठकर जाते हैं तो आप ये समझ लें कि फिर लड़ाई का मामला है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर अटैक कर दिया जाएगा। तो ईरान पर अटैक करने का मतलब है कि आप सीधा, देखिए, दो चीजें समझ ले। इस दफा इस जंग के अंदर चाइना कुल्लम कुल्ला खड़ा है और रूस भी खड़ा है। फिर उसके बाद ट्रंप की पुतिन से लड़ाई हो, शी जिनपिंग से लड़ाई हो, किसी से भी हो, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देकर बचाया है, इसी तरह चाइना ने ईरान को बचाना है, चाहे दुनिया में जो मर्जी हो जाए। जो ममालिक रूस और चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना ने इनको तन्हा नहीं छोड़ना, और ईरान इसमें साथ है। अब मसला ये है कि इजराइल में मोसाद के एजेंट, और अगर उन तक, यानी छोटे लेवल की बात नहीं हो रही, अगर मोसाद चीफ और इजराइली मीडिया को और ये बहुत सारी चीजों के बाद पता चल गई है कि ईरान ने अगर एक जगह से मूव कर ली है, तो आप ये सोचे कि इजराइल को इस बात का भी अंदाजा था कि कहां पर इन्होंने अपना न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ है। यही वजह है कि वो अमेरिका पर जब प्रेशर डाल रहे थे कि हमने जब ईरान पर स्ट्राइक करना है तो हमने अपनी फौजें ईरान में उतारी है, रेड करना है, ताकि हम अंडरग्राउंड जाकर इनको तबाह कर सकते। क्योंकि अमेरिका का जो बंकर बस्टर बम है वो गालिबन उस लेवल का नहीं है कि ईरान ने अंडरग्राउंड तो पूरा शहर आबाद किया हुआ है जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ईरान इस वक्त मूव कर रहा है और नेतन्याहू स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। और गालिबन अब अमेरिका को धमकियां दी जा रही है इजराइल की जानिब से, और इस सारे मामले में बड़ा क्लियरली कहा जा रहा है कि हमने अटैक करना है। कि ईरान ने बात बड़ी क्लियर कर दी है ट्रंप को, जो कि अमेरिका के अंदर ये बात अब कल से आना शुरू हुई है कि जी वो इजराइल स्ट्राइक करने जा रहा है, अमेरिका का उसमें कोई हाथ नहीं। यानी उन्होंने पहले कहना शुरू कर दिया कि जी हमारा कोई हाथ नहीं। जबकि एक बात ध्यान में रखिए ना, रीफ्यूलिंग करवानी है और इंटेलिजेंस मालूमात देनी है, मिड एयर रीफ्यूलिंग है, तमाम चीजें। अमेरिका, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज जो कह रही है हमने अड्डा तो कोई नहीं देना, ना अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देनी है, तो अब क्या सूरत हाल होगी, कहीं ना कहीं से तो जाना है। तो ईरान ने अमेरिका को कह दिया कि अगर इसराइल ने अटैक किया ना तो तुम पर अटैक हो जाए ना, क्योंकि हमें ये कहानी ना सुनाना कि जी वो इजराइल ने खुद ही अटैक कर लिया था तो हम उस अटैक पर शामिल नहीं थे, हम फलाना नहीं था, ये नहीं था। हमें इन कहानियों में आने नहीं वाले। लिहाजा अगर अटैक हुआ तो हम ये काम करेंगे। इस वक्त ईरान को सारी इंफॉर्मेशन अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है, वो है रूस खड़ा हो गया है अमेरिका और इनके खिलाफ ईरान को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि यहां अब सिनेरियो बड़ा अजीबो गरीब है, और वो सिनेरियो ये है
ट्रम्प ये चाह रहा है कि ये जो यूक्रेन की जंग है ये बंद हो और मैं उसके बाद पुतिन से करूं मुज़ाकरात। आपको पता है कि ट्रम्प ने आज कह दिया है कि वो 50% टैरिफ, यानी उनकी जानिब से धमकी चली गई है कि वो 50% टैरिफ आयद करने जा रहे हैं 1 जून से यूरोप पर। तो टैरिफ का मतलब ये है कि यूरोप की प्रोडक्ट्स अब अमेरिका की मार्केट में उस लेवल पर नहीं आएंगी, तो किसकी प्रोडक्ट आएंगी? फिर एक ही मुल्क है जो इसकी जरूरत को पूरा कर सकता और वो है रूस, और वो चाह रहा है कि रूस से दोस्ती हो। लेकिन अगर ईरान की लड़ाई होती है तो ईरान के साथ फिर रूस खड़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। पाकिस्तान और इंडिया की जंग से बड़ी जंग अगर कोई हो सकती है तो वो ईरान और इजराइल की जंग है, जो गालिबन किसी भी वक्त अब शुरू हो जानी है। स्नेरियो ये हुआ है कि इजराइल, आपको पता है, ईरान पर अटैक करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने इस वक्त अपना न्यूक्लियर मटेरियल जितना था उन्होंने इस वक्त खुफिया अनडिक्लेयर्ड साइट्स पर मूव कर दिया है। और इस वक्त उनको अंदाजा ये है, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल के पंजे ईरान के अंदर तक उन्होंने गाड़े हुए हैं, गद्दार कितने खरीदे हुए हैं। ये किसी को नहीं पता कि ईरान के अंदर कौन इस वक्त इजराइल के लिए कहां पर काम कर रहा है। लेकिन मसला ये हुआ है कि नेतन्याहू इस प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर डालना था कि मैंने स्ट्राइक करना, मैंने स्ट्राइक करना। वो ये नहीं कह रहा मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी है, मैं स्ट्राइक करने के लिए जा रहा हूं। और इस वक्त गालिबन स्ट्राइक से कुछ लम्हात शायद हम हो सकता है कह सकते हैं दूर है या कुछ दिन दूर है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने इस अपना पूरे का पूरा न्यूक्लियर मटेरियल खुफिया मकाम पर अंडरग्राउंड मुंतकिल कर दिया है जहां पर पहले था। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ है कि इस वक्त मोसाद के चीफ डेविड बर्निया, यूएस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ, ये बेसिकली वही है जो इस वक्त ईरान के साथ इटली में मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि स्टीव हंगामी मीटिंग में थे, यानी ईरान के साथ। सोचे इससे बड़ी मीटिंग कोई नहीं थी, इससे बड़ी मीटिंग कोई नहीं थी, और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। अब इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और वहां से वो उठकर चले गए, और ये फाइनल राउंड तकरीबन होने वाला है जहां पर मुज़ाकरात दोनों अभी तक किसी पॉइंट पर पहुंचे नहीं है। ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया वो वहां पर पहुंचे, कुछ कह रही है उनकी फ्लाइट से निकल गई। यानी जब मुज़ाकरात के टेबल से आप उठकर जाते हैं तो आप ये समझ लें कि फिर लड़ाई का मामला है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर अटैक कर दिया जाएगा। तो ईरान पर अटैक करने का मतलब है कि आप सीधा, देखिए, दो चीजें समझ ले। इस दफा इस जंग के अंदर चाइना कुल्लम कुल्ला खड़ा है और रूस भी खड़ा है। फिर उसके बाद ट्रम्प की पुतिन से लड़ाई हो, शी जिनपिंग से लड़ाई हो, किसी से भी हो, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देकर बचाया है, इसी तरह चाइना ने ईरान को बचाना है, चाहे दुनिया में जो मर्जी हो जाए। जो ममालिक रूस और चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना ने इनको तन्हा नहीं छोड़ना और ईरान इसमें साथ। अब मसला ये है कि इजराइल में मोसाद के एजेंट, और अगर उन तक, यानी छोटे लेवल की बात नहीं हो रही, अगर मोसाद चीफ और इजराइली मीडिया को और ये बहुत सारी चीजों के बाद पता चल गई है कि ईरान ने अगर एक जगह से मूव कर ली है, तो आप ये सोचे कि इजराइल को इस बात का भी अंदाजा था कि कहां पर इन्होंने अपना न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ है। यही वजह है कि वो अमेरिका पर जब प्रेशर डाल रहे थे कि हमने जब ईरान पर स्ट्राइक करना है तो हमने अपनी फौजें ईरान में उतारी है, रेड करना है, ताकि हम अंडरग्राउंड जाकर इनको तबाह कर सकते। क्योंकि अमेरिका का जो बंकर बस्टर बम है वो गालिबन उस लेवल का नहीं है कि ईरान ने अंडरग्राउंड तो पूरा शहर आबाद किया हुआ है जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ईरान इस वक्त मूव कर रहा है और नेतन्याहू स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, और गालिबन अब अमेरिका को धमकियां दी जा रही है इजराइल की जानिब से। और इस सारे मामले पर बड़ा क्लियरली कहा जा रहा है कि हमने अटैक करना है। देखिए, ईरान ने बात बड़ी क्लियर कर दी है ट्रम्प को, जो कि अमेरिका के अंदर ये बात अब कल से आना शुरू हुई है कि जी वो इजराइल स्ट्राइक करने जा रहा है, अमेरिका का उसमें कोई हाथ नहीं। यानी उन्होंने पहले कहना शुरू कर दिया कि जी हमारा कोई हाथ नहीं, जबकि एक बात ज़हन में रखिए ना, रीफ्यूलिंग करवानी है और इंटेलिजेंस मालूमात देनी है, मिड एयर रीफ्यूलिंग है, तमाम चीजें। अमेरिका, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री जो कह रही है हमने अड्डा तो कोई नहीं देना, ना अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देनी है, तो अब क्या सूरत हाल होगी, कहीं ना कहीं से तो जाना है। तो ईरान ने अमेरिका को कह दिया कि अगर इसराइल ने अटैक किया ना तो तुम पर अटैक हो जाए ना।
کیونکہ ہمیں یہ کہانی نہ سنانا کہ جی وہ اسرائیل نے خود ہی اٹیک کر لیا تھا تو ہم اس اٹیک پہ شامل نہیں تھے، ہم فلانا نہیں تھا، یہ نہیں تھا. ہمیں ان کہانیوں میں آنے نہیں والے، لہٰذا اگر اٹیک ہوا تو ہم یہ کام کریں گے. اس وقت ایران کو ساری انفارمیشن اگر کوئی پرووائڈ کر رہا ہے تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے، وہ ہے روس کھڑا ہو گیا ہے امریکہ اور ان کے خلاف ایران کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کیونکہ یہاں اب سنیریو بڑا عجیب و غریب ہے، اور وہ سنیریو یہ ہے، ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو یوکرین کی جنگ ہے یہ بند ہو اور میں اس کے بعد پیوٹن سے کروں مذاکرات. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ 50% ٹیرف، یعنی ان کی جانب سے دھمکی چلی گئی ہے کہ وہ 50% ٹیرف عائد کرنے جا رہے ہیں 1 جون سے یورپ پر. تو ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کی پروڈکٹس اب امریکہ کی مارکیٹ میں اس لیول پر نہیں آئیں گی، تو کس کی پروڈکٹ آئیں گی؟ پھر ایک ہی ملک ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا، اور وہ ہے روس. اور وہ چاہ رہا ہے کہ روس سے دوستی ہو، لیکن اگر ایران کی لڑائی ہوتی ہے تو ایران کے ساتھ پھر روس کھڑا ہوگا.